हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 16 को, जिसका नाम है चेंज द आइडेंटिटी। कहानी 3 ब्रदर्स मिलकर टेंडो, कुरोसो और सुबारू को मार देता है और मारने के बाद उनकी बॉडी कार के अंदर से निकालकर एक बोरे में भर के उसे कहीं पर गाड़ देता है। और ये सब ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ा भाई एल्डो, जो कि सबसे छोटा भाई है, उससे पूछता है, आखिर पहली बार एक इंसान को मारने के बाद क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? ये सुनकर छोटा भाई कहता है, नहीं, ये बस मेरे लिए एक केक का टुकड़ा था, मैंने बस उसे ही काटा है। लेकिन वहीं पर सही में एल्डो की फटी भरी थी और वो दूर जाके उल्टी करने लग जाता है। लेकिन वहीं पर बाकी दोनों भाइयों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद सबसे बड़ा भाई अपने चेहरे को चेंज करके बिल्कुल कुरोसो की तरह कर लेता है, क्योंकि उसने पहले से ही स्किन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। और वो अपने चेहरे को चेंज करने के बाद अपनी भाइयों की ओर देखकर कहता है, अब मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या मैं बिल्कुल कुरोसो की तरह ही दिख रहा हूँ? यह सुनकर एक भाई कहता है, हाँ, दिख तो उसकी तरह ही रहे हो, लेकिन आपकी जो बोलने की तरीका है वो कुरोसो से थोड़ा अलग है, क्योंकि कुरोसो की ओसाका एक्सेंट है। ये सुनकर सबसे बड़ा भाई फिर से अपनी गले की आवाज़ को बदलता है और बदलकर बिल्कुल कुरोसो की तरह कर लेता है। और इसके बाद जब वो बोलता है, अब वो बिल्कुल कुरोसो की तरह ही साउंड कर रहा था। और इसके बाद तीनों निकल पड़ते हैं डेंजी के लिए, और उनका प्लान था कि वो भेस बदलकर डेंजी के करीब पहुंच जाए। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है एक बर्गर शॉप से, जहां पर डेंजी, पावर, एंजल डेविल और उनकी बॉडीगार्ड्स भी थे। जहां पर पावर के लिए एक वेजिटेबल से बना हुआ बर्गर लाया गया था, जिसे पावर खाते हुए कहती है, अरे यार, इसकी टेस्ट बहुत ही घटिया है, ऐसा लग रहा है कि मैं मिट्टी खा रही हूँ। और वो डेंजी की ओर देखकर उससे कहती है, डेंजी, क्या तुम मेरे बर्गर के वेजिटेबल्स को लोगे? ये सुनकर डेंजी भी हाँ करता है, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड सामने आकर उसे रोक देता है और वो कहता है, वेजिटेबल बॉडी और माइंड के लिए सही है, इसीलिए तुम्हें वेजिटेबल्स खाना चाहिए। और सारे के सारे लोग पावर को फोर्स करने लग जाता है, जो सुनकर पावर भी उसे मजबूरी में खा लेती है, लेकिन उसे बहुत बुरी फीलिंग आती है और पावर को लगभग उल्टी आने वाली रहती है। और वो डेंजी की ओर देखकर कहती है, डेंजी, क्या तुम मेरी उल्टी खाओगे? क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं कर सकती। ये सुनकर डेंजी कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने अपने ज़िंदगी में बस एक बार ही खाया था, लेकिन दूसरी बार ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, इसका टेस्ट बहुत गंदा है। ये सुनकर पावर कहती है, नहीं डेंजी, मेरी उल्टी अच्छी वाली उल्टी है, यह तुम्हें ज़रूर ही पसंद आएगा। यह सुनकर डेंजी फिर भी मना करता है और वो कहता है, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ अगर तुम मुझे 10,000 यवान दोगे। और वहीं पर डेंजी और पावर की इन्हीं अजीबोगरीब बातों को टोल्का और उसकी मास्टर सुन रही रहती है। और टोल्का और उसकी मास्टर दोनों ही खाना लेकर अपने लिए कुर्सी ढूंढ रही रहती है, लेकिन वहीं पर पावर अपनी उल्टी को और कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भागते हुए रेस्टरूम के अंदर चली जाती है। और इसके कुछ देर बाद बॉडीगार्ड, डेंजी और बाकी सारे लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की डिसाइड करता है और वो सारे के सारे लोग एक साथ ही बाहर निकल जाता है। लेकिन वहीं पर टोल्का और उसकी मास्टर रेस्टोरेंट के अंदर ही रहती है और वो अपने लिए एक कुर्सी ढूंढकर वहाँ पर बैठ जाती है। और वहीं पर उनके पास में ही टेबल के ऊपर एक कील था, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत खून भी लगी हुई थी, जो देखते हुए टोल्का अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर उसने डेंजी के साथ क्या किया। सवाल के बाद हमें टोल्का के मास्टर से इस बारे में मालूमात होता है कि टोल्का के मास्टर ने पहले से ही डेंजी के ऊपर 3 बार अटैक कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को इस बारे में भनक तक नहीं हुआ। और अगर टोल्का के मास्टर ने डेंजी के ऊपर एक और बार अटैक कर दिया तो डेंजी की वहीं पे मौत हो जाएगी, क्योंकि टोल्का की मास्टर ने कर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। लेकिन टोल्का के मास्टर उसे ये काम देता है कि डेंजी के ऊपर आखिरी बार वही करे। और इन सभी बातों के बीच में ही टोल्का की मास्टर अपने सामने रखी हुई बर्गर को खाती है और खाते ही उसे वो बहुत अच्छी लगती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है,
थैंक गॉड कि मैं अभी भी चीज़ों की स्वाद ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से मैंने पहले ही अपने बहुत सारे सेंसेस को खो दी है। लेकिन अभी भी मेरी टेस्ट बर्ड मेरे जेब में बरकरार है और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है कोबिनी और बॉयलेंस से, जो कि दोनों के दोनों पेट्रोलिंग के लिए शहर में घूम रहे थे और उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है जिन्हें बॉयलेंस मार देता है। लेकिन कोबिनी उस मॉन्स्टर के पास भी नहीं आती और कोबिनी की ये हालत देखकर बॉयलेंस ये डिसाइड करता है कि वो लोग कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे। बॉयलेंस की बात सुनकर कोबिनी खुश होती है और इसके बाद बॉयलेंस कोबिनी को एक आइसक्रीम दिलाता है और कोबिनी आइसक्रीम खाते हुए बॉयलेंस को थैंक्स करता है। और ये सुनकर बॉयलेंस कहता है, इसमें थैंक्स करने वाली कोई बात नहीं है, जो कि मैं इस मास्क के वजह से कुछ भी नहीं खा सकता, इसीलिए तुम्हें ही खाता हुआ देखकर मैं एंजॉय करता हूँ। ये सुनकर कोबिनी आगे कहती है, मैं आइसक्रीम अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार खा रही हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने आइसक्रीम अपने बर्थडे में खाया था, लेकिन उस समय मैं इतना ज़्यादा खुश था कि खुशी के मारे मेरे हाथ से बाकी आइसक्रीम गिर गई थी। और इसके बाद कोबिनी बॉयलेंस की ओर देखकर आगे सवाल पूछती है कि आखिर बॉयलेंस की नाम बॉयलेंस ही क्यों है, क्योंकि बॉयलेंस तो बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं है। यह सुनकर बॉयलेंस कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी पता है कि मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता और मैं बहुत शांत किस्म की फींड हूँ। मैं जब पहली बार फींड बना था तब मुझे बताया गया था कि मैं भले ही एक फींड हूँ, फिर भी मेरे अंदर अभी भी इंसानी जज्बात बची हुई है। और जब मैं मरा था तब मैं स्कूल में था और मुझे स्कूल के दिनों के बारे में भी याद है, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैं आखिर कैसे मरा था। मुझे बस आखिरी बात यही याद है कि मुझे माँ की माँ ने बचाया था। और इसके साथ ही वो आगे कहता है, और हाँ मुझे शांति और प्यार से रहना पसंद है। यह सुनकर कोबिनी भी कहती है, हाँ मुझे भी शांति और प्यार से रहना पसंद है। और तभी कोबिनी और बॉयलेंस की बातों के बीच में ही तभी उनके सामने एक कार बड़े ही तेज़ी से आकर रुकता है और उसके अंदर से निकलता है नकली कोरोसो, जो कि बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो एक्टिंग करते हुए कहता है, मेरी मदद करो, टेंडो और कोरोसो की मौत हो चुकी है, हमारे ऊपर हमला हुई थी, जल्दी करो, जल्दी से इस बारे में हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करो। लेकिन ये सुनने के बाद भी बॉयलेंस ज़्यादा हड़बड़ाता नहीं है और वो शांति से कोरोसो से उसकी आईडी कार्ड मांगता है। और ये सुनकर कोरोसो जब अपनी आईडी कार्ड निकालकर बॉयलेंस को देता है तो बॉयलेंस और कोबिनी एक साथ ही हेडक्वार्टर की ओर भागते हुए निकल पड़ता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है डेंजी और पावर से, जहाँ पर पावर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और डेंजी कहता है, हाँ ये लोग हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, ये लोग बस हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर पावर कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या चारा? और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है आकी और पहुँचते ही डेंजी की ओर देखकर कहता है, हाँ डेंजी तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, हम लोग बस तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुम इस बारे में भी तो सोचो, हम जितना जल्दी उन लोगों को मार देंगे जो तुम्हारे लिए आए हैं, हम उतने ही जल्दी ट्रिप पर जा पाएंगे। ये सुनकर डेंजी तो फिर से खुश हो जाता है, लेकिन पावर इससे बिल्कुल खुश नहीं होती और वो कहती है, लेकिन मेरे बारे में क्या, मुझे क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा? यहाँ पर आकी और डेंजी को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन पावर को कुछ भी नहीं। वहीं पर आकी पावर की बात सुनकर उससे सवाल पूछता है कि आखिर पावर को इसके बदले में क्या चाहिए। ये सुनकर पावर खुश होते हुए और लालच भरी निगाहों से आकी की ओर देखकर कहता है, मुझे बस इंसानों की खून चाहिए, मैं खून इतनी देर तक पीना चाहती हूँ कि जब तक कि मैं मर न जाऊँ। यह सुनकर आकी मान जाता है और वो कहता है, ठीक है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम डेंजी का खून पी सकती हो। वहीं पर डेंजी आकी की बात सुनकर परेशान होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर पावर डेंजी के नाम सुनकर कुछ सोचता है और वो कहता है, क्या डेंजी का खून? और इसके तुरंत बाद पावर खुशी के मारे डेंजी के कंधे में चढ़ जाती है और खुशी के मारे जोर से चिल्लाती है। तो इसी के साथ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 16 का एंड होता है। तो अब आगे क्या होगा,
क्या टोल्का और उसकी मास्टर मिलकर डेंजी के ऊपर दोबारा से चौथी बार स्टेप कर पाएगी? क्या कोरोसो, जो कि थ्री ब्रदर्स में से एक है, क्या वो डेंजी के पास पहुंचकर उसे मार पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।